हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की पार्ट थर्ड, ये आपके लिए मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ। तो ये पार्ट थर्ड होगा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स यानी कि यूनिट 3 का। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं फटाफट वो इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप चाहे किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, जो पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट समझ में आने वाला है, ना का कोई सवाल नहीं है। ओके। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ा सा अगर धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आप लोग जरूर बढ़ा लेना। और मेरी क्वालिटी कैसी दिख रही है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, सर कैसे दिख रहे हैं उससे, क्योंकि सर का जो कैमरा है वो थोड़ा सा पुअर है, थोड़ा सा कमजोर है कैमरा। ठीक है। तो आपको मेरे फोटो से मतलब नहीं होना चाहिए, आप सीधा इस चीज से मतलब रखो कि जो मुझे दिया जा रहा है, जो मुझे कोशिश की जा रही है एक अच्छा पढ़ाने के लिए, जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, वो कैसा मिल रहा है। ठीक है। चलो, तो ये बात, ये दो इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में, यदि आप को लगता है कि बहुत कमज़ोर हूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा मैथमेटिक्स का, कैसे बेड़ा पार होगा, तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस वीडियो बिल्कुल पार्ट वाइज देखते आना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, बस इतने में आपका काम बन जाएगा। तो देखो, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को हिंदी में हम लोग वाणिज्य गणित बोलते हैं, जिस जो इकाई थर्ड में आता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है आपके सिलेबस में से, मैथमेटिक्स के सिलेबस में से। ओके। तो देखो, मैथमेटिक्स के सिलेबस में से हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है क्या, चैप्टर 1 यूनिट 1 का पहला हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट 2 का अलजेब्रा का, चैप्टर 2 रियल नंबर, एक्सपोनेंट, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, प्लेइंग विथ नंबर। ओके। एंड थर्ड आपका देख रहे हैं हम लोग, जो कि ये पार्ट नंबर कौन सा वीडियो है, पार्ट नंबर 3, तीसरा वीडियो है पार्ट नंबर 3। तो मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ कि आपको हमेशा कोशिश करना है पार्ट 1 से वीडियो देखा जाए, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज में जंप करने से पहले कुछ कुछ उसके नियम कानून होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, तो कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिसका नाम है राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी, यहाँ से शुरू करना है अपने आप को कि अपने हम लोगों को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दैट मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्याज। बिल्कुल, मैंने पहले ही प्रॉमिस किया है आपको कि आप किसी भी माध्यम के हैं, बिल्कुल आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। बस आपको मेरी बातों को अपने दिमाग तक जाने देना और पेन पेपर लेके बैठना, जो जो इंपॉर्टेंट लगे। देखो, मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी प्रॉब्लम आपके बुक मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आता है, यानी कि आपका जब पेपर होगा आता है, तो एक भी प्रॉब्लम आपसे ना छूटे या ना बने। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, आप भी अपना 200% दो, तब जाके बात बनेगी। ओके। चलो, तो इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज देखो दो तरह से लगता है, एक सिंपल इंटरेस्ट लगता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। बातें समझ में आ गई। और दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि आखिर साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखो, एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। कह रहा है कि फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट ही है, लेकिन इसके इंटरेस्ट यहां भी लगा है और इंटरेस्ट यहां भी लगा है, यानी कि ब्याज ब्याज है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, और ये कंपाउंड है, जिसमें चक्रवृद्धि यानी कि एक ब्याज के ऊपर में दूसरा ब्याज लग जाता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है। तो जो उस समझ यही चीज समझने वाले हैं कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब बातों पे यहाँ पे हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले इसको समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट को, यानी कि साधारण ब्याज को समझ रहे हैं। कह रहे कि फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 10,000। देखो, 10,000 रुपए है फॉर द 3 ईयर। ठीक है, थ्री ईयर, 3 साल के लिए, एट द 10% एनुअल। देखो, 10% एनुअल का मतलब है कि सालाना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकाल के बताओ। यदि 10,000 रुपए हमने रखे हैं और 3 साल के लिए हमने उसको लिए हैं, और 10% के एनुअल रेट से क्या उस पर साधारण ब्याज होगा। तो जो रेट, प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि मूलधन, इसी को प्रिंसिपल मतलब बोलते हैं हम लोग क्या,
मूलधन। क्या बोलते हैं इसको? मूलधन। प्रिंसिपल मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन बोलते हैं। क्या हो गया इसको? ओके। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। ठीक है। और रेट मतलब होता है दर। देखो पहले ही बताते चल रहा हूँ, टाइम तो मत समझ ही जाते हो कि समय होता है। ठीक है। रेट मतलब क्या होता है हिंदी में? दर। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, वो जो हम लोग किसी से लेते हैं या बैंक हमें देती है ना, या हम लोग किसी को दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। क्लियर है? याद रहेगा, मूलधन होता है। ठीक है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना था कि 3 साल में कितना उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी टाइम बाई 100। यानी कि इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। क्लियर हुआ? तो यानी कि मूलधन गुने, यानी कि ये क्या हो गया? मूलधन गुने और ये दर गुने और ये समय। बात समझ में आया? ये सब आपस में है। अब मल्टीप्लाई 100, सॉरी डिवाइड बाई, यानी कि बटा में है 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है। तो उसी तरह से ये 10,000 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन कितना था? 10,000। और दर रेट कितना है? 10%। और कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। टाइम कितना है? 3। तो यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इसका निकल गया। ठीक है। ये 2 जीरो से इसका 2 जीरो निकल गया। 2 जीरो से 2 जीरो इसका कट गया। तो अब क्या बच गया यहाँ पे? ये बच गया इसका 10,000। जो ये हुआ हमारा, सॉरी, ये 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाता है आपका 3,000। समझ में आया? तो यही क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। देखो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 3,000। अब देखो इसी क्वेश्चन पे अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो कैसे निकलेगा? इसी क्वेश्चन को देखना। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है? 3,000 रुपीज। ये याद रखना आप। यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना आया है? 3,000 रुपए। ठीक है। साधारण ब्याज हमारा कितना आया है? 3,000। साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 रुपए। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे बताओ कि कितना होगा। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10,000 रुपए है प्रिंसिपल। ठीक है। आप समझते चलो जरा। 10,000 प्रिंसिपल है, 3 साल के लिए है, और 10% वही क्वेश्चन है, टाइम वही है, रेट वही है, और मूलधन वही है, यानी कि प्रिंसिपल वही है। ठीक है। तो हमें कह रहा है कि आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? साफ साफ यहाँ लिखा है फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। देखो टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, साथ में आपको ये भी बताना है टोटल अमाउंट की 3 साल के बाद कितना अमाउंट उसको पे होगा। तो देखो जब भी हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे किसके हेल्प से? हर बार हम लोग इसमें यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो ये पहले साल के लिए, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पहला साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? यही होगा, क्योंकि 3 साल में के बाद पैसा वापस देना है। ठीक है। 3 साल, 3 ईयर। ठीक है। तो हम लोग एक एक साल का, वहां देखो वहां डायरेक्टली हमने क्या रख दिया था? समय की जगह पे 3 रख दिया था, 3 ईयर। ठीक है। तो वहां पे पिछले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट जब निकाल रहे थे तो वहां 3 रख दिया था समय पे। लेकिन जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हर बार हम लोग को क्या करना है कि हर बार फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे कर करके हम लोग निकालते जाएंगे। तो देखो क्या क्या निकालने का हमारा तरीका है, इसको समझना है कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट कहूँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? 10,000 रुपए। ठीक है। और रेट मेरा क्या रहेगा? रेट तो हर बार 10% एनुअल है, यानी कि हर बार तो सालाना 10% तो लेगा ही। और टाइम मेरा पहला बार, जो कि फर्स्ट ईयर का अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो टाइम क्या लगेगा? 1 ईयर। ठीक है। क्योंकि हर बार आपको क्या करना है? 1 ईयर, फिर दूसरा साल में, फिर तीसरा साल में, तो टाइम हमारा कितना? 1 ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। तो क्या हो गया? देखो फॉर्मूला इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो ये क्या होता है?
क्या होता है, ये होता है ना P इंटू आर इंटू टी और बाई 100 ऐसे ही होता है। तो P हमारा क्या है, P हमारा है कितना 10,000, तो ये देखो 10,000 दे रखा है, मल्टीप्लाई R कितना दे रखा है 10, मल्टीप्लाई ये T कितना है 1, T कितना है 1 और नीचे में हमने कर दिया 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा, ये 100 मल्टीप्लाई 10, ये 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो 1 ही हो जाता है। तो ये 100 मल्टीप्लाई 10 इसका मतलब क्या आ गया 1000। ये बातें समझ में आ गई। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 कहाँ चला गया, तो 1 को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। देखो ये प्रिंसिपल लिखा और ये रेट लिखा और 1 को यहाँ 1 लिखेगा तो भी चलेगा और नहीं लिखेगा तो भी चलेगा क्योंकि 1 तो 1 है। ये फर्स्ट ईयर के लिए निकल गया। जब हमने कैलकुलेशन किया, जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारा क्या, फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म होगा, 1 साल जैसे ही बीतेगा तो हमारा 1,000 रुपये ब्याज आ जाएगा किस पे, ये 10,000 रुपये पे। ठीक है, तो अब जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, देखो तो सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 10,000 तो साथ लेगा ही, 10,000 तो रुपए लेगा ही, साथ में जो 1 साल का ब्याज आया था 1 साल खत्म होने के बाद 1,000 वो भी जुड़ेगा। तो दोनों जुड़ के क्या हो गया आपका 11,000, 11,000, 10,000 रुपए आपका उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और साथ में ये वाला ब्याज भी इसने क्या किया, फर्स्ट ईयर वाला जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर का दूसरे साल का ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। समझ में आया, क्योंकि अब आपको पैसा सीधा वापस करना है कब, 3 साल के बाद। तो क्या करेगा, देखो पहले साल का जो 10,000 पे ब्याज आया वो 1,000 रुपये आया। अब सेकेंड ईयर जैसे ही आएगा तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यानी कि P2 यहाँ लिखा हुआ है। तो जो हमारा 10,000 रुपये प्रिंसिपल था और साथ में जो पहला साल का ब्याज आया वो, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये वाला 11,000 रुपये। समझ में आया। तो सेकेंड ईयर का हमारा क्या इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर पे, क्योंकि हमारा इस बार क्या हो गया कि 10,000 प्रिंसिपल और साथ में 1,000 ब्याज पिछले साल का फर्स्ट ईयर का ब्याज वो जुड़ के तो नया प्रिंसिपल बना। तो नया प्रिंसिपल बना तो कौन है ये 11,000 है। ठीक है, तो ये P2 हमारा आ गया 11,000 यानी कि सेकेंड ईयर का। तो रेट हमारा वही है, अब देखो रेट भी हमारा वही है 10% और टाइम भी हमारा क्या है 1। तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ पे P इंटू आर, देखो P इंटू आर मल्टीप्लाई यहाँ 1 भी रख दें क्योंकि वही फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने के, क्योंकि सेकेंड ईयर पे कितना इंटरेस्ट होगा, तो इस बार P2 की जगह पे सॉरी मूलधन की जगह पे यानी कि प्रिंसिपल की जगह पे क्या रखेंगे 11,000, प्रिंसिपल की जगह पे क्या रखना होगा 11,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि फिर से 1 ईयर, क्योंकि ये सेकेंड ईयर, ये पहला साल खत्म हो गया, ये दूसरा साल के लिए हर बार 1 ईयर लिख के हम लोग काउंट करेंगे। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निकल गया, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा ये वाला यानी कि 1,100 रुपये। तो ये सेकेंड ईयर पे इस बार ब्याज किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है 11,000 पे। देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 और साथ में ब्याज, तो ब्याज के ऊपर में ब्याज फिर से लगा है। ठीक है, मूलधन और साथ में ब्याज, अब ब्याज देखो मूलधन और साथ में ब्याज करके 11,000 हुआ है और इसका जब इंटरेस्ट निकालने हैं तब जाके ये कितना आया है, ये आया है। ठीक है, सेकेंड ईयर में हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया 1,100 रुपये। ये बातें समझ में आ गई। तो ये सेकेंड ईयर में आ गया ब्याज। फर्स्ट ईयर में ब्याज क्या आया था 1,000, सेकेंड ईयर में ब्याज क्या आया 1,100 रुपये। ठीक है, अब देखो अब जैसे ही तीसरा, क्योंकि हमें 3 साल के बाद पैसा वापस देना है, तो थर्ड ईयर का जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट, कौन सा, ये वाला। ठीक है, कौन सा, ये ब्याज आया है। अब पिछला हमारा ये था, पिछला हमारा क्या था 11,000, तो 11,000 देखो जैसे ही थर्ड ईयर का हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो P2 मतलब क्या, ये जो हमारा आया है 11,000। ठीक है, ये वाला अब प्लस में जो इंटरेस्ट आया है सेकेंड ईयर में 1,100 रुपये, वो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तब ये वाला हमारा आया, ये थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो थर्ड ईयर का ये मूलधन हो गया तो क्या हो जाएगा, अब फिर से वही इंटरेस्ट अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, ये देखो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर है ना, सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये 3 लिखने का मतलब थर्ड ईयर। तो मूलधन यही होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हो गया। तो P इस बार क्या है, ये
सेकेंड ईयर का, कौन सा, सेकेंड ईयर का आपका ये ये दोनों को ऐड करके, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करके साथ में सेकेंड ईयर का आपका क्या मूलधन को ऐड करके, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल को ऐड करके हमारा ये आया है 12,100। तो ये हमारा बन गया मल्टीप्लाई। तो अब थर्ड ईयर का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू, तो इस बार पी कौन बना है, ये बना है, तो ये 12,100 मल्टीप्लाई 10/100, तो 1 0 से 1 0। फिर से टाइम तो हमारा वही है 1 ईयर, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही का वही रह जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और ये 1 0 से 1 0। अब जैसे अभी क्या हो गया, 1,210 रुपये, ये क्या आया, ये इंटरेस्ट आया थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट क्या आया, ये वाला आया, है ना। अब फार्मूला हर बार कौन सा लगा रहे हैं, यही सिंपल इंटरेस्ट। तो हर बार क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए फार्मूला लगाया, फिर सेकंड ईयर के लिए लगाया, फिर थर्ड ईयर के लिए लगाया, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बार बार हम लोग को निकालना पड़ रहा है, सॉरी इंटरेस्ट बार बार हर एक, मतलब साल दर साल हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है। चलो, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या, ये 12,100 जो ये वाला आया था हमारा, कौन सा, ये 12,100, क्योंकि इसी अमाउंट में हम लोग ये वाला अमाउंट जोड़ेंगे तब तो वो आगे प्रिंसिपल बनेगा, अमाउंट बनेगा, सॉरी टोटल अमाउंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था ना कि टोटल अमाउंट निकाल के बताओ कि कितना होगा। तो देखो अमाउंट टू बी पेड, तो ये 12,100 प्लस 1,210 रुपीज़, जब इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाता है, क्लियर हुआ। तो इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा टोटल, यानी कि 10,000 का उसने लिया था लोन, 10,000 रुपये का लोन लिया था, है ना, और उसको अब कितना देना पड़ेगा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद 13,310 रुपये, कितना, 13,310 रुपये देना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो देखो, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट सभी इंटरेस्ट को जोड़ दो, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में कितना आया था, 1,000, देखो ऊपर में, फर्स्ट ईयर में कितना आया था, 1,000 रुपये, सेकेंड ईयर में कितना आया था, 1,100 रुपये, थर्ड ईयर में कितना आया था, 1,210 रुपये, दिख रहा है आपको। तो सभी इंटरेस्ट को जोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन भी बोल रहा था कि जितना भी इंटरेस्ट है सभी इंटरेस्ट को, अमाउंट, एक तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो, तो टोटल अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब बोल रहा था क्वेश्चन भी कि हमें ये बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, तो सभी इंटरेस्ट को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारे पास आया कितना, 1,000, और ये 1,100 है, ये 1,100 है, याद रहे, ये गलती से प्रिंट हो गया है 1,000, ठीक है, और ये 1,100 प्लस 1,210, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,310, क्या आ गया, 3,310, ये आ गया। तो कह रहा है कि विल द अमाउंट, अब जैसे ही ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब देखो, हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाया 3 साल के लिए तो हमारे पास क्या आता था, ये वाला आता था सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपये। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बार बार निकाल रहे हैं एवरी ईयर का, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लगा करके, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 3,310 रुपये, दिख रहा है, देखो साधारण ब्याज पे हमारा आया 3,000, है ना। जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा, तो ये आ रहा है 3,310 रुपीज, यानी कि 310 रुपये ज़्यादा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, क्या, वी सी दैट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण एन एक्स्ट्रा अमाउंट 310 हैज़ टू बी पेड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण 310 रुपये हमें ज़्यादा पेड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स द सेम, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन द सेम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कह रहा है कि जब साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन द सेम वाइल द कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग बातें करते हैं तो हमेशा क्या होता है, चेंज इट्स ईयर, है ना, उसका हमेशा ईच ईयर, हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो जा रहा है, नया नया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो था, है ना, फर्स्ट ईयर में था वो सेकेंड ईयर का क्या बन गया हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड ईयर का जो आया वो उसका उस पर हम लोग कैलकुलेट किए तो वो थर्ड ईयर का बन गया क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वही चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था,
ठीक है, तो ये एक लाइक हो जाना चाहिए यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है। तो देखो, अब बात आती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल 3 फॉर्मूले यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये अमाउंट इक्वल टू ए फॉर अमाउंट, याद रखिएगा ए फॉर अमाउंट, इसी को हम लोग अमाउंट बोलेंगे या टी ए या टोटल अमाउंट बोल सकते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1 प्लस आर यानी कि रेट बाई 100 टू द पावर टी का मतलब टाइम, ठीक है। तो टोटल अमाउंट, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, टी ए। टोटल अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी ए, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू, ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दिया, इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। वही इसी फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसी फॉर्मूले को ऐसे शब्द में थोड़ा सा लिख दिया है। तो ये बातें समझ में आ गई। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, ये फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट निकाल करके माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जब आप कर दोगे, ठीक है, टोटल अमाउंट जब निकल जाएगा और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जब आप घटा दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। एक फॉर्मूला ये है, इसी को हम लोग ऐसे छोटा रूप में याद रख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ए मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी ए, टोटल अमाउंट माइनस पी ए, प्रिंसिपल अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप याद सकते हो कि सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी माइनस पी। ये बातें समझ में आई। फिर तीसरा फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तीन तीन फॉर्मूले का जन्म हुआ है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला आपने देखा कि हर बार क्या हो रहा था कि हर बार साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकंड ईयर के लिए ये, थर्ड ईयर के लिए ये, ऐसे कर कर के हम लोग निकाल रहे थे, क्लियर है। अभी ऊपर वाले के एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला ये निकल के आया है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हमारा क्या निकाल के देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकाल के दे देगा। हमें हर बार क्या नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का अगर प्रिंसिपल इतना है तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अब इतना हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट साथ में जो ब्याज रहता था वो जुड़ के फिर सेकंड ईयर का क्या बन जाता था, प्रिंसिपल बन जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है कि हर बार वैसे नहीं करना है, हमें मेन अब फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आखिर इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट जो वो हमारा आ रहा था आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में, ठीक है। तो देखो, अब ये तीनों फॉर्मूले कह रहा है कि वी यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो, तीनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, देखो, ये पहला जो फॉर्मूला है ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए है। देखो, इसके अंदर में माइनस पी नहीं है, देखो इस फॉर्मूले के अंदर में क्या है, माइनस पी, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर में माइनस पी नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, ठीक है। अब जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस पी कर देते हैं, पी का मतलब क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारा क्या, सी आई निकल जाता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू, अब देखो ये बिग ब्रैकेट डाला है, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। देखो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, अब माइनस में 1, यानी कि पहले ब्रैकेट के अंदर का पूरा काम करना होगा, तब जाके प्रिंसिपल जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको समझते हैं, तीनों फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बना ली है कि किस तरह से मैं समझा सकता हूँ आप सभी को, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। आप अपने कॉपी में अगर नोट्स बनाते चल रहे होगे तो नोट्स कुछ इसी तरह से बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं, है ना। एक तो वो बहुत पुराना मेथड था जिससे बार बार काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, है ना, समय कंज्यूम होता था। ये इस फॉर्मूले से हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, तो जैसे मान लो कि हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी, ठीक है। मैं एक एक चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ पी जो है मान लो वो 100 रुपीज है, ठीक है, और आर जो है मान लो 10% है,
ठीक है। और टाइम जो मान लो टाइम है हमारा 2 ईयर, 2 ईयर। बातें समझ में आ गई। मैं तीनों फॉर्मूले पे बताऊंगा कि तीनों फॉर्मूले पे आपका किस तरह से बनेगा। ठीक है, तीनों फॉर्मूले से मैं बताऊंगा कि आपका प्रॉब्लम तीनों फॉर्मूले के हेल्प से आपको आपको जो इच्छा करे वो फॉर्मूला को आप स्वीकार कर लेना, फिर उस अनुसार से बनाना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपये, मान लो कि 100 रुपये आपने लिया बैंक से, बोला कि ठीक है 100 रुपये ले रहा हूँ। तो बोला कि आप, वो पूछा कितने साल के लिए लोगे, तो आपने बोला 2 साल के लिए मुझे चाहिए 100 रुपये, तो 2 साल के लिए दिया। लेकिन बोला कि 10% मैं क्या करूंगा उस पर इंटरेस्ट लूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा। तो ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट फार्मूला की बातें करता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए टी ए यानी कि टोटल अमाउंट माइनस पी ए यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो पी तो मुझे पता है, पी ए मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे पता है कि 100 रुपये है, इसका तो कोई लफड़ा नहीं है। अगर मुझे टी ए टोटल अमाउंट मुझे मिल जाए, पता चल जाए, तो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रुपए होगा। तो अब बात आती है कि टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर टी। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर टी, यानी कि टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास में ये है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, वैल्यू को हम लोग को क्या कर देना है, पुट करना है। वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, रखना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे 100, प्रिंसिपल कितना है 100। ठीक है, अब 1+r का वैल्यू क्या माना हूँ 10/100। और टी टी यानी कि टाइम, टाइम कितने साल के लिए 2 ईयर के, तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, पावर में 2 है याद रहे, ये ऊपर में है एक्सपोनेंट में। तो ये हो गया 100। और देखो 1+10/100 का आप डायरेक्ट ऐसा जब भी आपको दिखे 1+10/100, तो अगर कटेगा ये वाला तो काट लेना। देखो ये 10 से ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा 1+1/10 बन गया। क्लियर है, और ये पावर 2। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 100, और ये देखो 1+1/10 यानी कि ये फ्रैक्शन का एडिशन है, याद रहे ये फ्रैक्शन का एडिशन है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। क्लियर है, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1/1 प्लस 1/10 ऐसे है ये। क्लियर है, क्योंकि ये 1 है इसका मतलब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब देखो 1 और 10 का एलसीएम निकलेगा तो 10 होगा। अब 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ही होगा। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10, और 10 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जब गुणा कर देते हैं ऊपर वाले से तो 10 हो गया। अब प्लस 10 से 10 को क्या कर दिया हमने, 10 से 10 को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 1। अब 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 11/10। ये समझ में आया कि ये कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ, समझ में आया। तो इसको डायरेक्ट जब भी आपको ऐसा दिखे ना 1 प्लस ऐसे 10/100, तो आपको यहाँ पे काट पीट लेना है, और उसके बाद क्या करना है नीचे में ऐसे 10 लिखना है और यहाँ पे लिख देना है 10। ठीक है, यहाँ पे 10 और प्लस में ऊपर में यहाँ पे जो भी रहेगा उसको यहाँ लिख देना है और फिर से स्क्वायर चढ़ा देना है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 100 और 10+1 क्या हो जाएगा 11/10, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये वाला चढ़ा हुआ है पावर में 2। तो इसका मतलब क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई, अब 11/10 का मतलब 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। आप लोग एक्सपोनेंट यानी कि घात घातांक वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि पावर 2 रहता है तो यही टर्म जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, तो 11/10 2 टाइम हमने लिख दिया, तो एक जीरो से एक जीरो निकल लिया, एक जीरो से ये एक जीरो निकल लिया, तो क्या बचा हमारा 11 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब क्या आ गया 121, 121 रुपए। देखो ये मेरा क्या टी ए निकला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा टोटल अमाउंट निकला है कि 121 रुपए हमें देना पड़ेगा 2 साल के बाद बैंक को। लेकिन हमारा सी आई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, क्या टी ए यानी कि टोटल अमाउंट माइनस पी ए प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना है 121 अभी अभी आया है, माइनस पी ए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 100। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपीज मैंने कहा है, तो यहाँ घटा दिया हमने। अब जब घटाओगे तो 121 में से 100 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 21 रुपए, यानी कि 21 रुपए हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में। ठीक है, तो देखो हर बार क्या हमें इसमें बार बार फर्स्ट ईयर का पहले प्रिंसिपल ले लिया, फिर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हमें बनाना पड़ा, ऐसा करना पड़ा क्या, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ा। हमारा डायरेक्ट फार्मूला एक दिया हुआ है, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हमने क्या कर लिया
इससे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, पहले हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया, टोटल अमाउंट निकालने के बाद टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा लिया। ठीक है, टोटल अमाउंट में से हमने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट को घटा लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था। यहाँ ये कौन सा मेथड था, मेथड नंबर, ये मेथड नंबर कौन सा था, फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं मेथड नंबर सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड मेथड देखो सेम वैसे ही 21 रुपीज आए हैं ना, हमें फिर से वही डाटा लेना है, यही वाला PRT यही। अब देखते हैं कि 21 आ रहे हैं, अगर यहाँ 21 आया है तो इस फॉर्मूले से भी हमारा 21 आना चाहिए कंपाउंड, तो इसमें भी लगाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P मतलब क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा क्या है 100 रुपीज, 1 प्लस रेट का मतलब क्या है, रेट मतलब हो गया 10 और ये 100 और टू द पावर टी का मतलब टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर, तो यहाँ रख दिया मैंने 2 और ये माइनस P का मतलब क्या हो गया, वही हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमारा 100 है तो हमने 100 रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब ये 100 मैंने यहाँ लिखा, इसके अंदर का मैंने कहा था कि अगर कट पिट रहा होगा, अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट रहा होगा तो काट लेना, तो देखो एक जीरो से ये एक जीरो कट रहे थे, इसका मतलब 1/10 हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे में अब जो बचेगा वो फटाक से यहाँ लिख लेना, क्योंकि 1 प्लस जब भी कुछ भी बचे तो आपको क्या कर लेना है, अगर कटेगा तो काट लेना, अगर नहीं कटेगा तो जो नीचे में यहाँ रहेगा उसको फट से यहाँ पे लिख लेना है। तो ठीक है, तो ये 10 नीचे बच रहा है तो 10 यहाँ लिख लिया, अब प्लस यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिख लिया आपने, और यहाँ नीचे में हमें लिख लेना है 10। ये फ्रैक्शन का एडिशन है। ठीक है, अभी अभी करके भी बताया हूँ यहाँ पे कि ये कैसे आया था। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको फट से यहाँ पे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो माइनस में ये 100। ठीक है, देखते हैं 21 आ रहा है कि नहीं, तो ये 100 हो गया। अब 10 प्लस 1, ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो 10 प्लस 1 इसका मतलब 11/10 और माइनस में 100, ये तो चल ही रहा है, और ये स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको सीख जाना है, तो ये 100, अब ये स्क्वायर चढ़ा हुआ है यानी कि 11/10 टू टाइम हो जाएगा, तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 हो गया, और माइनस में 100, ये अपना अलग चल रहा है ये वाला, क्योंकि माइनस P, तो ये अपना अलग चल रहा है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो निकल लिया, फिर एक जीरो से ये एक जीरो निकल लिया, तो क्या बच गया ऊपर में 11 इंटू 11, ऊपर में क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 11, क्लियर है, और माइनस में ये 100 अपना चल रहा है इधर, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 11 इंटू 11 121 माइनस 100, अब 121 में से 100 चला गया तो क्या बच गया 21, क्या बच गया 21। इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो फिर से हमारा यहाँ भी 21 बचा था, CI जब निकालें तो इस वाले में क्या करना था, हमें टोटल अमाउंट निकाल के क्या करना था, प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देना था। यहाँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला दिया था उसको हमने रखा, फिर लगा लिया, तो हमारा निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI फिर से हमारा बिल्कुल सही निकला है। अब इस फॉर्मूले, मेरा फोटो है इसलिए वो फॉर्मूला नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ, देखो जरा। है कहाँ तेरा ठिकाना, है कहाँ, मुझको एक बार दो चार सवालात का मौका दे दे। चलो तीसरा नंबर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P, और देखो इस बार ये ऐसे लग जाता है बिग ब्रैकेट, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, तो 1 प्लस R/100 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज टू द पावर T और माइनस 1 और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। देखो ये फॉर्मूला था, मैं फिर से एक बार फॉर्मूला की ओर लेके चलता हूँ कि फॉर्मूला आप लोग देख लो एक बार। देखो ये फॉर्मूला था ना, देखो यहाँ पे P इंटू ये बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर T माइनस 1, ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में CI निकालने के लिए। आपको जो अच्छा लगे उसको रख लेना, लेकिन देख लो कि सब से हमारा सही सही बन रहा है कि नहीं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तीनों की तो बातें सिखा ही रहे हो सर। चलो अब रखना स्टार्ट करते हैं। P यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा है 100 रुपये, ठीक है। अब चलो
स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे रेट कितना है 10%, तो 10/100 लिख दिया, और टी कितना 2 ईयर, और ये माइनस में 1, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये 100 लिखा हमने। आपको तो पता है कि ये और ये कट गया ये, तो इसको फिर से हम लोग वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर से वही आएगा 11/10 आएगा, क्योंकि हर बार तो यही आ रहा था। देखो ऐसे 1 प्लस 1/10, तो यहाँ भी वही से 1 प्लस 1/10, तो हमारा बाद में वही चल के आता था 11/10, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। और ये -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है, और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है, और ये -1, ये बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया 100, क्लियर है। अब 121, तो फिर से इसमें क्या करना है 100 लिखना है, ऊपर में डायरेक्ट 121 लिख देना है, माइनस, और ये 100 को सीधा यहाँ लिख देना है। क्लियर है, ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, भिन्न का घटाव। तो ये हो गया 100, 121 में से 100 चला गया तो क्या बचेगा 21/100, ये हो गया इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 21/100। तो ये देखो 100 से ये 100 पूरा खत्म हो गया। क्लियर है, तो देखो ये बिग ब्रैकेट देने का मतलब, स्मॉल ब्रैकेट देने का मतलब है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का पूरा काम, बिग ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि बिग ब्रैकेट के अंदर का पूरा ऑपरेशन हो जाने के बाद जब लास्ट में देखो पूरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद लास्ट में तब ये जाके बिग ब्रैकेट से बाहर आया है। क्लियर है, तो ये 100 से 100 कट गया, तो क्या बच गया लास्ट में बचा हमारा 21। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर बार हमारा क्या आ रहा है 21, हर बार CI हमारा क्या आ रहा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 21, 21 और 21, चाहे कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो मैं ज्यादातर आपको लेके चलूंगा तो ये फॉर्मूले पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं इसको इंपॉर्टेंट मान रहा हूं। ठीक है, इस वाला ये जो मेथड है मेरा पढ़ाने का, ये मेथड ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो इस मेथड से मैं ज़्यादा आपको कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि एक फार्मूला आप लेके चलिए, क्योंकि 50 फार्मूले लेके चलोगे ना तो आप कहीं का भी नहीं रहोगे, ना इसमें और ना उसमें। क्लियर है, तो एक फार्मूला लेके चलो, फट 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 आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही शीघ्रता से आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हाँ, लाइक थम्स अप जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 4 होगा वो। ओके, टेक केयर एंड